तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली इट इज़ ए रिलेशन between potential difference V and current I। तो जो दो क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उनके बीच का रिलेशन है वो ओम्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the potential difference V applied across the two terminals of a conductor is directly proportional to the current I flowing through the conductor, provided its temperature remains constant। तो ये है डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं दो टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में, यानी दो पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर दिया, वी है। तो जो करंट इसमें से फ्लो करेगा वो इस V के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात का मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया, तो क्या होगा, दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप ही 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं, 2 टाइम्स में डिक्रीज़ करते हैं, तो दूसरे वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, सेम रेशो में, यानी कि 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग, कि एक क्वांटिटी जिस रेशो में बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो सेम रेशो में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। और यहाँ पर V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये जो रिलेशन होता है, ये जो रूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने जो है ये दिया था, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। फिर इसमें एक बात जो है रहती है, लेकिन वो क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, इक्वेशन तो नहीं है, ये जो रिलेशन है, ये तब तक ही जो है फॉलो होता है जब तक कि टेम्परेचर कंडक्टर का क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये रिलेशन जो है वैलिड नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से करंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, फिर ये रिलेशन जो है हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तभी इस रिलेशन की बात होती है। तो
यहाँ पर ये बात लास्ट में लिखनी इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमारा जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा आई के। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ। अब क्योंकि दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका ग्राफ कैसा होगा, तो उनका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये इधर v है, इधर i, कोई भी दो क्वांटिटी, खाली बात v और i की नहीं है, कोई भी दो क्वांटिटी जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो v एंड i आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज़ व्हाई देयर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये v और i कैसे हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम एक को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरा सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज़ होता है। तो ऐसी जो रिलेशंस होते हैं उनका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये ग्राफ अगर ड्रा करना आता है एग्जाम में तो हम कैसा ग्राफ करेंगे, स्ट्रेट लाइन का। एक बार शेप पूछ लेता डायरेक्ट तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ओम्स लॉ था और जो है उसका ये ग्राफ था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशन को आगे फर्दर सोल्व करना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है तो कांस्टेंट वगैरह से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ से निकल करके आने वाली है दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो अब हम जो है रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का मीनिंग और जो है उसका फॉर्मूला यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, ओके।